पिकासो को आप जानते होंगे, बहुत फेमस पेंटिंग बनाते हैं। एक महिला मिली और उस महिला ने उनसे कहा कि ऐसा है पिकासो, मुझे भी ये चीज़ सिखा देते कि आप कोई पेंटिंग बनाते हैं और वो मिलियंस में बिकती है, और पेंटिंग बनाने का टाइम मुश्किल से 5 मिनट लगता है या 10 मिनट लगता है, और आपकी बनाई हुई पेंटिंग मिलियंस डॉलर में बिकने लगती है। तो पिकासो ने जवाब दिया कि बहुत आसान काम है, आप भी ऐसी पेंटिंग बना सकती हैं, मामला सिर्फ ये है कि बस 30 साल का समय मेरे साथ गुजारिए और आपको पेंटिंग बनाना सीख जाए। तो आप ध्यान रखिए, पिकासो की जो पेंटिंग 5 मिनट में मिलियन डॉलर में बिक रही है, उसके लिए पिकासो ने 30 साल की मेहनत की है उस परफेक्शन के लिए। वैसे ही आपके सामने के आपके टीचर्स हैं जो बहुत लंबा टाइम गुजार रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। हमारी एलिजिबिलिटी मानी जाती है PhD होना चाहिए, IAS होने के लिए सिर्फ ग्रेजुएट की जरूरत होती है। तो हमने एक लंबा टाइम गुजारा होता है और हम IAS नहीं है लेकिन IAS पैदा करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि पैदा करने वाला हमेशा खड़ा होता है, बात का ध्यान हमारी सैलरी हमारे परिश्रम के हिसाब से। और कैमरा साहब का वीडियो बना लीजिए दिया जाता है। आप कभी जापान में चले जाइए तो बहुत सारी सुविधाएं टीचर्स को दी जाती है। कल चंद्र सर के पास 3 भेजे किया जाता है, आप पढ़ते उन्हीं से, सब कुछ जानते उन्हीं से। हर किसी को उसके पेरेंट्स एक टीचर के रूप में दर्ज करते हैं, उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के टीचर्स दर्ज करते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो आपकी सोसाइटी नहीं दे पाती, और बदले में हम चाहते हैं कि वहीं से कुछ पा जाए। तो आप ध्यान रखिए कि जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं कल भी कहा था कि आप पढ़ने इसलिए आते हैं क्योंकि आपको नौकरी पाना है, और हम पढ़ाने इसलिए आते हैं क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, दोनों चीजें छोड़नी होगी। आप ज्ञान पाने के लिए आप आएंगे और टीचर ज्ञान देने के लिए आएगा, तब बात बनेगी। तो आप कोशिश ये करिए कि नौकरी एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कुछ आए हैं तो सीखिए। आज हम बाहर बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करा रहे थे, प्रमोद सर हमारे साथ थे, बहुत सारे बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जो उनको ये प्लेटफॉर्म कहीं और नहीं मिलता। तो आप ध्यान रखिए, जब अभिव्यक्त खुद को करेंगे तो आप सीख पाएंगे। मैंने आपको मेरी यूनिट के बच्चे जो सर्वे करने गए थे, तो सर्वे करने वाले बच्चे पहली बार ये हुआ कि सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स का, हमने कहा कि 3 बच्चे रहेंगे एक यूनिट में, तो सब लोगों ने अपने अपने मित्रों का चयन कर लिया कि हमारा मित्र है मेरे साथ रहेगा। तो हमने उनको एक टास्क दिया कि ऐसा है कोई किसी का मित्र एक साथ सर्वे नहीं करेगा, ये उस अननोन बच्चे के साथ सर्वे करेगा जो उसका मित्र नहीं है। बेसिकली इस काम से आप ये सीख पाते हैं कि किसी ऐसे सिचुएशन में जहां आपका कोई परिचित नहीं हो वहां आपका सर्वाइवल कैसे होगा। आप टीम वर्क तब सीख पाएंगे जब आपके घर के ही लोग हो, तो आप तो खूब दहाड़ के बोलते हैं, लेकिन आपको बोलना वहां सीखना है या टीम वर्क वहां सीखना है जो आपसे अपरिचित है। तो इस प्रक्रिया को आप तब सीख पाएंगे जब आप किसी अननोन व्यक्ति के साथ काम करेंगे। हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कोई चीज सीख नहीं पाएंगे। आप ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमेशा अपना कंफर्ट जोन नहीं चूज करना है। आप उन चीजों को चूज करिए जो आप बेहतर जिससे सीख पाए। कंफर्ट जोन तलाशेंगे तो सीख नहीं पाएंगे।